वेलकम टू करंट अफेयर्स टुडे। आज 21 मई 2021 है। आज के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए आकाश गुप्ता, ऑप्शन बी मनोहर पारिकर, ऑप्शन सी सुमित नागल और ऑप्शन डी जो है सतोशी उचिडा। सतोशी उचिडा जो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी मोटरसाइकिल सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख के रूप में सतोशी उचिडा बने हैं। बात है सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी की, तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय गुड़गांव, कहाँ? गुड़गांव हरियाणा में है। उसके जो प्रमुख है सतोशी उचिडा। सतोशी उचिडा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रमुख नियुक्तियां भी हुई हैं 2021 में। टॉप 10 नियुक्तियां। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो तमिलनाडु विधानसभा के रूप में नए विधानसभा के रूप में नए जो अध्यक्ष है उनका नाम है एम अप्पायु। एम अप्पायु। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुधीर सीतापति। सुधीर सीतापति। सुधीर सीतापति। और संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन, इसका आंसर होगा मार्टिन। मार्टिन होगा। मार्टिन ग्रिफिथस। मार्टिन ग्रिफिथस है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? नए कोच कौन बने हैं? उनका नाम है रमेश पवार। रमेश पवार जो कि एक भारतीय बल्लेबाज हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम बना रहा है? सबमरीन केबल सिस्टम बना रहा है तो है रिलायंस जियो। ऑप्शन ए रिलायंस जियो कंपनी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम बना रहा है। इसका उद्देश्य जो है ये होता क्या है? सबमरीन सिस्टम समुद्र के अंदर मोटे केबल बिछाए जाते हैं। इनसे देश विदेशों में इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध किया जाता है। तो किया किसने है? रिलायंस जियो ने किया है। तो रिलायंस जियो ने किया। इसका उद्देश्य है दुनिया के देशों को आपस में इंटरनेट व वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने के लिए मोटे केबल्स का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है जो समुद्र में बिछाया जाता है। समुद्र में बिछाया जाता है। और यह किसने किया है? तो जियो ने किया है। तो भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस जियो, जो कि भारत को बड़ी हाई स्पीड डेटा इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली है। और इस केबल सिस्टम से भारत जो जियो है मुंबई को, चेन्नई को, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी को मिलेगी। बात है रिलायंस की। तो रिलायंस की जो स्थापना हुआ था 8 मई 1973 को हुआ था। कब? 8 मई 1973 को रिलायंस की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई और इसके जो संस्थापक है धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी रिलायंस के संस्थापक है। रिलायंस की वर्तमान समय में जो चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी चेयरमैन और एमडी है मुकेश अंबानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र उपलब्ध लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र में
इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसका उद्देश्य खाद्य और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो चलते हैं महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर नाबार्ड ने हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगी। बात है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं, जो कि शिवसेना पार्टी से संबंधित है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, जो कि महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है। महाराष्ट्र की बात करें राज्य की पशु की, तो महाराष्ट्र की राज्य की पशु गिलहरी है। महाराष्ट्र की राजकीय पक्षी कबूतर है। महाराष्ट्र की जो राजकीय जो वृक्ष है वह है आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा के हैं और राज्यसभा के 19 सीटें हैं और विधानसभा के 288 सीटें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह भुल्लर, ऑप्शन सी राहुल राजू, ऑप्शन डी गुरदर्शन मंगत हैं। तो ऑप्शन बी अर्जुन सिंह भुल्लर, जो कि एक भारतीय मूल है, जो कि कनाडा के निवासी हैं। ये कनाडा की तरफ से ही निवासी हैं। इन्होंने ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट वर्ल्ड खिताब जीतने वाले जो कि पहले भारतीय मूल बने हैं। कनाडियन अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रेंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HIT कोविड ऐप को लॉन्च किया है? HIT बात है HIT होता क्या है? HIT कोविड जो ऐप है यह होम आइसोलेशन ट्रैक कोविड ऐप है, जो कि जो मरीज घर पर आइसोलेशन है उनके स्वास्थ्य को देख रेख करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लॉन्च किसने किया है? तो यह ऐप बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने HIT कोविड ऐप का लॉन्च किया है। किसने किया है? बिहार के किया है। इसका उद्देश्य क्या है? HIT का प्रमुख उद्देश्य जो है राज्य भर में कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में हैं उन्हें उचित देखरेख के साथ समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग को COVID-19 रोगियों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। बात है बिहार राज्य की। चलते हैं बिहार राज्य।
बिहार राज्य की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना था। बिहार की स्थापना हुआ था और इसकी जो राजधानी है पटना में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। कौन है? संजय करोल। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं। राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार के एक पड़ोसी देश भी है, इसका नाम है नेपाल। नेपाल जो कि बिहार का एक पड़ोसी देश है, नेपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। कब? ऑप्शन सी, 18 मई को मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स के टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। ऑप्शन सी है अमित शाह। तो ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो जो कि एक शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। इनको यह भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को महर्षि महेश योगी संगठन और विश्व के महर्षि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इस पदक को कोविड-19 के योद्धाओं के रूप में सौंप दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजेंद्र सिंह जडेजा कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? राजेंद्र सिंह जडेजा जो कि जिनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो राजेंद्र सिंह जडेजा ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो ऑप्शन ए क्रिकेट से। राजेंद्र सिंह जडेजा क्रिकेट से संबंधित हैं। इनका डेथ जो निधन हुआ है वो कोविड-19 के कारण हो गया है। राजेंद्र सिंह जडेजा एक भारतीय क्रिकेटर है और कोच के रूप में भी जाने गए हैं और ये BCCI के पूर्व रेफर भी थे राजेंद्र सिंह जडेजा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईरान ने हाल ही में किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो ऑप्शन ए भारत को। तो ईरान ने हाल ही में अभी भारत देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है।
किसने किया है? तो ईरान ने किया है, भारत को बाहर कर दिया है। ईरानी फर्सियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण के बीच ईरान ने चीन से दोस्ती की है और इससे भारत को अरबों का झटका लगा है। चीन ने चीन ने चीन ने ईरान को 400 करोड़ डॉलर देने का 25 वर्षों तक लोन देने का डील किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड ने किसे नियुक्त किया है? तो किसी बैंक ऑफ इंडिया के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड ने किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए वंदिता कौल, ऑप्शन बी भावना गुप्ता, ऑप्शन डी सी वृंदा शर्मा, ऑप्शन डी है करीना कपूर। तो ऑप्शन ए वंदिता कौल को तो हाल ही में वंदिता कौल को बैंक ऑफ इंडिया ने निदेशक के रूप में नामित किया है। बात है बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ है अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया BOI के सीईओ और एमडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।